ओम शांति। आज मैं एक मीठे भाई है जिसका नाम ब्रह्म कुमार गोयल है, वो फरीदाबाद के हैं। उसका मैं अनुभव सुनाने वाला हूँ। उसका अनुभव जो है वो कह रहे हैं कि मिली ऊपर वाले की सही पहचान। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हरियाणा के हिसार ज़िले में हुआ। सन 1975 ईस्वी में कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में मेरी नौकरी की फरीदाबाद में लगी। सन 1985 में मैंने एक बना बनाया मकान खरीदा। जिस प्रॉपर्टी डीलर भ्राता जगदीश दुआ ने मकान दिलवाया वह बहुत भला और नेक नियत वाला लगा। वह भाई अपनी सफ़ेद कमीज की जेब पर एक बैच लगाए रखता था। एक दिन मैंने पूछा, भाई शिव बाबा है? मैंने कहा, ये शिव बाबा कौन है? उसने कहा, ये परमात्मा है और राजस्थान में आबू पर्वत पर एक बूढ़े ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश होकर नई दुनिया बनाने के लिए आते हैं। मैंने पूछा, कहाँ से आते हैं? भाई ने कहा, शिव लोक से ऊपर से आते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सुनने में तो यही आता था कि भगवान हर जगह है, पत्ते पत्ते में भी है, और वह भाई कह रहे थे ऊपर से आते हैं। कुंभकर्ण ने पहली करवट ली। तभी मुझे हल चलाने वाला एक की बात याद आई। हरियाणा में हल चलाते समय किसान बैलों को कहता है, लो भाई ऊपर वाले का नाम। किसी ने से कहावत सुनी थी, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा हुआ जाट खुदा बराबर। मुझे ख्याल आया कि यह भाई भगवान के ऊपर से आने की ही तो बात कर रहा है। मेरे अंदर के कुंभकर्ण ने थोड़ी करवट बदली। फिर मैंने कहा, अच्छा, आबू में जहाँ शिव बाबा आते हैं मुझे वहाँ ले चलो। सन 1987 ईस्वी में एक दिन उस भाई ने कहा, माउंट आबू में एक राजयोगी शिविर चल रहा है, आप चलेंगे? मैंने झट हाँ कर दी और अपने महकमे की एक अन्य इंस्पेक्टर को भी साथ चलने के लिए राजी कर लिया। तकरीबन 60-70 लोगों के ग्रुप में हम दो ने भी शामिल हो चल पड़े और राह के सिरोही जिले में आबू पहाड़ अगले दिन सुबह 5 पहुंच गए। थोड़ी सी देर बाद विद्यालय के मुख्य परिसर पांडव भवन में पहुंच गए, जहां बड़ी शांति और स्वच्छता का एहसास हुआ। पांडव भवन के नज़दीक एक दूसरी इमारत है जिसका नाम ज्ञान विज्ञान भवन। हम रहने का कमरा वहां दिया गया। एक बड़े हॉल ओम शांति भवन में 10 बजे हमारा स्वागत सत्र हुआ। तकरीबन 300 लोग शिविर में पहुंचे थे। श्वेत वस्त्रधारी बड़ी बड़ी दादियों से हमारी परिचय कराया गया। उन्होंने हमें आशीर्वाद वचन कहे। शिविर दोपहर तक चला। फिर भोलानाथ के भंडारे में भोजन किया। कितना सात्विक भोजन परोसने वाले भाई बहनें इतने साफ सुथरे विचार वाले थे कि क्या वर्णन किया जाए। बाहर की दुनिया में या अपने घर पर भी कभी इतना निर्मल स्नेह और अपनापन नहीं पाया। हमें लगा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। रात्रि 8 बजे तक हम ईश्वरीय विद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं से वाकिफ होते रहे और रात्रि भोजन के बाद दूर तक फैली सुंदर नक्की जेल तक घूमकर सो गए। अंदर सोए कुंभकर्ण ने करवट ली। अगली सुबह 3:30 बजे एक गीत की आवाज़ सुनी, अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। गीत इतना सुंदर और सुहावना था कि क्या कहा जाए। मन में ख्याल आया कि लाडले कहने वाला कौन है। हम हाथ मुंह धोकर चाय पानी लेने भंडारे में पहुंच गए। रास्ते में देखा कि छोटे छोटे सभागारों में श्वेत वस्त्र पहने एक तरफ भाई और एक तरफ बहनें शांत मुद्रा में बैठे हैं। ऐसा लग रहा जैसे हम प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में एक और गीत सारे प्रांगण में गूंजने लगा। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे, क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूले अपना देश रे। इस जन्म में मैं इस तरह के गीत हमने कभी सुने नहीं थे। वहाँ रहते हम बाहर की दुनिया, अखबार, टीवी आदि सब भूल गए।
आत्मा, परमात्मा, तीन लोक और पुनर्जन्म के विषय में हमें बहुत गहराई से समझाया गया। फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। शिविर की समाप्ति पर हम अपने अपने स्थानों पर लौट आए। कुछ दिन तक वो उन बातों का असर रहा, फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। 2 वर्ष गुजर गए। उस यात्रा को जो भाई माउंट आबू में ले गया था वह बीच बीच में मिलता रहा और प्रेरित रहा कि भाई रात दिन का 7 दिन का कोर्स कर लो। मैं उस भाई को यह टाल देता था कि भैया अब आपके सबसे बड़े स्थान माउंट आबू ही हो आए तो अब और कोर्स क्या कर रह गया है। मांग लिए 7 दिन। कहते हैं समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे भी समय पर ही सब मिलना था। नौकरी तो मैं कर रहा था, लेकिन मन में ऐसे ऐसे ख्यालात आते थे कि नौकरी छोड़ कर हरिद्वार चला जाऊं। कभी कभी सोचता था कि गांव में जाकर खेती कर लूं। उन दिनों हमारे गांव में की खेती कुछ लोग करने लगे थे। मैंने 1 महीने की छुट्टी ले ली और सोचा कि गांव में जाकर पता लगाऊं कि अंगूर की खेती कैसे है। 1 महीने की छुट्टी लेने की यह बात मैंने उस ब्रह्मा कुमार भाई को बता दी जो मुझे माउंट आबू ले गया था। उसने झट कहा, अच्छा 1 महीने की छुट्टी ली है, अब 7 दिन मुझे दे दीजिए, फिर गांव जाकर अंगूर की खेती कर लीजिए। मुझसे ना नहीं कहा गया। चले कोर्स करने के लिए। अगले दिन मैं कोर्स के लिए पहुंच गया। कोर्स वाली बहन को मैं पहले से ही जानता, उसने मेरे मस्त तकरीबन मिनट तक ना। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मन में स्नेह मिठास का रस घोल दिया। कुंभकर्ण जाग उठा। मैं निरंतर 10 दिनों तक सही समय पर कोर्स करने जाता था। दिन प्रतिदिन ज्ञान के गूढ़ रहस्य का पता चला गया। दिल में खुशी अनुभव होने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं एक अनोखी और अलौकिक शक्ति से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। पहले तो यही सोचा था कि 8-10 दिन का कोर्स पूरा करके फिर अंगूर की खेती का पता लगाऊंगा। कोर्स पूरा हुआ तो कहा, अच्छा बहन जी अब जाऊं पढ़ने अपने गांव। बहन बोली, भैया यहाँ पड़ोस में सच्ची गीता पाठशाला है, हम दोनों युगल सहित वहाँ सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक वहाँ शिव बाबा की मुरली सुनाई जाती है, आप आकर के देख लो। सोचा चलो 1-2 दिन वहाँ भी जाकर देख लेते हैं। बाँह पकड़ कर कड़ लीनो। शास्त्र में कहीं लिखा है बाँह पकड़ कड़ लीनो, यानी कि भगवान ने खुद बाँह पकड़ कर अपनी तरफ कर लिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अगली सुबह 6 बजे काला ट्रैक सूट पहने हिचकिचाता कमरे में जाकर बैठ गया, जहाँ मध्यम लाल प्रकाश फैला हुआ था। एक भाई संदली पर बैठा था। फिर 6:30 बजे सफ़ेद लाइट हो गई और संदली पर बैठा हुआ भाई मुरली पढ़ने लगा। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहते हो। अब अंतिम जन्म है, मैं शिव। तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहिश्त की सौगात लेकर आया हूँ। मुरली क्या थी बात मत पूछो, उसमें ईश्वरीय जादू भरा था। ठीक 7:30 बजे मुरली खत्म हुई और मैं अपने दुनियावी घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन पैर जमीन पर नहीं थे, जैसे उड़ता जा रहा था। शिव बाबा की पहली वाणी सुनते ही मुझे पक्का निश्चय हो गया था कि ये किसी देहधारी मनुष्य, किसी बाबा, फकीर या मौलवी के बोल नहीं, ये तो खुद भगवान आ गया है, वो भी ऊपर से। बस फैसला हुआ कि कल फिर से इसी गीता पाठशाला में आना है। अपने से मुलाकात। गीता पाठशाला में 5-6 दिन तक क्लास किया। एक शनिवार को क्लास में बात बताया गया कि क्लास बड़े सेंटर NIT नंबर 1 सेक्टर में होगी। मैं वहां भी पहुंच गया और मुरली सुनने क्लास खत्म होने के बाद सभी भाई बहनें धीरे धीरे उठ कर जाने लगी, परंतु मैं तो वहीं रह गया। बाबा ने ऐसा दिव्य दृष्टि दी कि मैं प्रेम के गहरे सागर में डूब गया और मेरी मुलाकात मेरे से ही हो गई। मैं इस देह से अलग हो गया जैसे कोई मर जाता है। मरने के भ्रकुटी में मैंने खुद को बैठे हुए देखा। ऐसा लगा कि बस इसी अनुभव में खोया रहूं। बड़ी बहन जो क्लास करा रही थी कि नज़र मेरे ऊपर पड़ी। वे बोली, क्या हुआ आपको, आप कहाँ से आए हैं? कुछ सेकंड तक तो मेरे बल से बोला नहीं गया। फिर
कहा, बहन जी सेक्टर 16 से आया हूँ, लगता है शिव बाबा मेरे ऊपर बहुत मेहरबान हो गए हैं, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। बाबा ने हिलाई खटिया। एक बार बाबा की मुरली में आया, मीठे बच्चे अमृत वाला मेरे करीब से मिलने की वेला है, अगर रात को बाबा को टाइम बताकर सो जाओ तो सुबह ठीक उसी समय बाबा जगाने आएंगे। मैंने सोचा ट्रायल करके देखता हूँ। रात को सोते वक्त मैंने कहा, मुझे 3 बजे उठा देना बाबा। अगली सुबह 3 बजे संदली हिलने लगी, कहीं कोई चोर घर में घुस आए या कंपन खटिया हिले, वो बात और होती। खटिया तो हिल रही थी जैसे माँ दूध पीते बच्चे का झूला लगती है, इतना मातृतुल्य स्नेह, और गदगद हो गया। उठकर घड़ी देखी तो पूरे 3 बजे थे। एक बात और याद आई, तकिया सिर सिरहाना रखा और जागने का इतना पक्का प्रोग्राम, मैं धन्य हो गया। भगवान ने मेरा इतना ख्याल किया, वाह भगवान वाह, मेरी लीला अपरंपार। मैंने कमरे से बाहर जाते हुए रुई जैसी सफ़ेद आकृति भी आंखों से उछल होती हुई देखी। परम धाम का दिलदार उस हाथ मुंह धोकर बहुत खुशी से योग में बैठ गया। वाह जी वाह, भगवान हमारे पर इतना खुश कि बैठते ही मुझे शरीर से अलग कर लिया और मैं उड़ता गया। सूर्य चांद और पार सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा को नमस्कार करते हुए परमधाम पहुंच गया। रास्ते में मैंने सूरज, चांद और सितारों की खुरदुरी सतह भी देखी। ऊपर पहुंचकर आत्माओं की दुनिया में ढेर सारी आत्माएं देखी। फिर बाबा ने मुझे नीचे की दुनिया जहां मैं रह रहा था वहां दिखाई। छोटा सा भारत देश, उसमें फरीदाबाद शहर के घर के ऊपर बना हुआ चौबाड़ा, उसमें एक चौकी पर बैठा योग कर रहा था। अलथी पलथी मार लगाए मेरा शरीर यहाँ धरती पर था और मैं परमधाम में बाबा के घर में। थोड़ी देर के लिए जैसे मैं क्रमांकित स्टेज में पहुंच गया। मेरा मन किया कि बस यहाँ ही रह जाऊं बाबा की रूहानी गाँव में, लेकिन बाबा ने मुझे अनुभव कराया कि बच्चे, अभी तो तुम्हें बहुत सेवा करनी है, और ये झट मुझे स्थूल शरीर में वापस भेज दिया। तब से 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। युगल सहित ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा हूँ। बच्चे पूर्ण सहयोगी है। नौकरी से इस्तीफा भी ज्ञान में आते ही दे दिया, और निरंतर प्यार में बाबा की याद में सेवा में तत्पर रहता हूँ। शुक्रिया बाबा प्राणनाथ शिव बाबा, शुक्रिया। तो यह था अनुभव। अच्छा लगा अनुभव तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।